नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। बहुत दिनों से मन में एक सवाल उठ रहे थे इस सरकार के प्रति, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, कि जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी को एक इवेंट के तौर पे कर दिया। कभी लोगों से घंटे बजवा दिए, थाली पिटवा दी, कभी दीपक जलवा दिए, ठीक है, कभी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूलों की बरसात कराई। फूलों की बरसात तो कराई, लेकिन पता लगा कि जिनको ये सम्मान दे रहे थे, जिनको ये कोरोना वॉरियर्स कह रहे थे, उनका जो केंद्र के कर्मचारी थे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे वो हॉस्पिटल में वर्कर हो, उन सबका डीए इन्होंने जुलाई 2021 तक के लिए खत्म कर दिया। केस इस देश के अंदर पता चला 30 जनवरी को पता चला। राहुल जी ने उसी दिन ट्वीट करके, उससे नेक्स्ट डे ट्वीट करके इस महामारी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी को और सरकार को आगाह करने की पूरी कोशिश की और चेतावनी दी। मगर इन्होंने, कहते हैं ना कि घाघ के उल्लू की तरह अनसुना कर दिया। ठीक है, बीमारी आई, सब लोगों को इसके लिए मिलकर लड़ना चाहिए। हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के से हमसे जो हो पाएगा विपक्ष के तौर पे, एक इस भारत के नागरिक होने के तौर पे हमने वो सब कुछ किया भी। मजदूरों का निरंतर पलायन शुरू हुआ, लोग पैदल अपने घर पे जाने को मजबूर हो गए। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। लॉकडाउन किया, हम लोग ये नहीं कहते कि चलो आपने लॉकडाउन किया, हम उसके खिलाफ हैं, मगर लॉकडाउन करने से पहले थोड़ा उन मजदूरों के बारे में सोच लिया होता, जिन लोगों के रोजगार छिन गए, 2-2, 3-3 महीने अब हो चुके हैं, वो आज भी सड़कों पे पैदल जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़े हैं, ठीक है। और उसके बावजूद जब हमारे लोग उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं किसी भी जरिए से, तो ये सरकार, अरविंद केजरीवाल साहब हो चाहे मोदी साहब हो, हम लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसके कई उदाहरण मेरे पास है। जैसे अभी दिल्ली के जो अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, अनिल चौधरी जी, उन्होंने और दिल्ली कांग्रेस के तमाम उन साथियों ने इस दिल्ली के अंदर जो काम सरकार को करने चाहिए थे, वो सब काम दिल्ली के वर्करों ने इस दिल्ली के अंदर किया। चाहे वो गरीबों को खाना खिलाने की बात हो, चाहे वो एरियाज को सैनिटाइज कराने की बात हो, चाहे वो लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे उनको रेल के जरिए, चाहे बस के जरिए या कार के जरिए पहुंचाने की बात हो, हमने भरसक प्रयास किए और हमारा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि हम लोग आगे भी इस तरह से लोगों की मदद करते रहेंगे। इसका क्या हुआ कि अनिल, अगर क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, मैं तमाम भी लोग इस देश के अंदर हैं, चाहे वो सरकार के अंदर है, चाहे सरकार के अलावा है, चाहे आम नागरिक है, किसी गर्भवती महिला को बॉर्डर से लेके हॉस्पिटल पहुंचाना, क्या वो इस देश के अंदर गुनाह है? अनिल चौधरी जी का, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका कसूर केवल इतना था कि उन्होंने एक गरीब महिला थी मध्य प्रदेश के सागर की, वो गर्भवती थी, वो बॉर्डर पे फंसी थी, उसको ले जाकर उन्होंने हॉस्पिटल ले जाकर उसको हॉस्पिटल में सब व्यवस्था कराई। दिल्ली पुलिस ने क्या किया, केजरीवाल साहब ने क्या किया कि उनके ऊपर 188 का मुकदमा लगा दिया गया। मतलब इस देश के अंदर किसी की गरीब की मदद करना भी कोई गुनाह हो गया है। ये पहली बार मैं इस देश के अंदर देख रहा हूँ। भैया आप कितना भी हमारे को रोकने की कोशिश करो, हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम कतई नहीं रुकेंगे। हम निरंतर इन लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, ठीक है। इतना ही नहीं, उसके बाद इस देश के अंदर जब ये लोग पैदल जा रहे थे अपने अपने राज्यों में, गरीब लोग, मजदूर लोग, बच्चों को लेके, बड़ा दिल दुखता था इन लोगों को देखकर। मतलब एक पीड़ा उठती थी, क्या सच में हम आधुनिक भारत की ओर हैं? क्या ये आधुनिक भारत के लिए हमारे जो महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी, चाहे वो महात्मा गांधी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, भगत सिंह हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, उन्होंने इस तरह के भारत की कभी कल्पना की थी कि आज के युग में जहाँ मोदी जी आधुनिक भारत की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, उस समय पे हमारे देश का मजदूर पैदल हजार किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर की तौर पलायन कर रहे हैं, और सरकार के कान पे एक जू तक नहीं रेंग रही। इस देश के अंदर पहली ट्रेन का जो पैसा दिया, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के जो अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, डॉक्टर नितिन राउत ने पहली बार, मतलब पहल उन्होंने की। उन्होंने 5 लाख रुपया रेलवे को दिया और रेल चलाने के लिए। उसके बाद इस सरकार के थोड़ी से कानों पे जू रेंगी और इनको लगा कि हाँ, लेकिन उसकी भी उन्होंने कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां हैं, सिस्टम की नाकामियां हैं। सोचना चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स एक अपनी जगह होती है, सरकार में आप हो यार, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका फर्ज बनता है। हम विपक्ष के लोग हैं,
हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारा भी, हम भी आपके साथ हैं जहां लोगों की मदद करने की बात हो। लेकिन आप इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढते हो कि भाई इसका श्रेय कांग्रेस ना ले ले। 1000 बसों की लिए प्रियंका गांधी जी ने यूपी में चलाने की बात करी, वो बॉर्डर पे खड़ी रही, राजस्थान और यूपी बॉर्डर। आपने कहा कि भैया ये तो इसमें ऑटो है, एम्बुलेंस है, टैक्सी है। आपने कहा 859 जो है वो बसें थी, बाकी तो अरे भैया आप 859 बसें तो चलाते, 859 बसों में कितना मजदूर अपने घर पहुंचता जो पैदल चलने को मजबूर हो गया था, भूख से मर रहा है, कहीं रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं, जेब में उनके पैसा नहीं है। तो मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि कभी देश में देखने को मिली। अब मतलब मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है, मैं कभी ऐसे शब्दों का उपयोग करता नहीं। अगर योगी जी के औलाद होती, मोदी जी के औलाद होती, तो उनको पता लगता कि छोटे छोटे बच्चे जब पैदल चलते हैं उनका दर्द होता क्या है। उनसे पूछो जो लोग गरीब लोग जा रहे हैं। मतलब मैंने कल लिटरली एक देखी कि बिहार के एक स्टेशन पे एक औरत भूख से मर गई है, उसका बच्चा को मालूम नहीं है कि उसकी मां मर गई है और वो उसके ऊपर चादर से खेल रहा है। तो ये स्थिति, भयावह स्थिति इस देश के अंदर आज है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मोदी साहब, केजरीवाल साहब की बात करें तो केजरीवाल साहब को आप देखिए, मतलब देश के अंदर लॉकडाउन लगाए, केजरी साहब ने दारू के ठेके खोल दिए 70% उस पर बढ़ा के। अरे भैया आज की स्थिति में 750 प्लस दिल्ली के अंदर कोरोना के पॉजिटिव जो है मरीज पाए गए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। कुछ सोचो दिल्ली के बारे में। दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी को, मतलब राजधानी रहने दो, इसको शमशान घाट बनाने पे क्यों तिले हो भैया। और हम लोग जब मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करो। हम लोग कांग्रेस की रसोई चला रहे थे, वहां पर एसएचओ ने आके 21 मई को, जिस दिन राजीव जी का बलिदान दिवस था, हम लोग वहाँ कपड़ा बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे गरीब लोगों को, वहाँ आके पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपने 20 लाख करोड़ का बजट लाए, किस तरह से आपने उसको किया, मुझे मतलब आप उधार, मैंने जो जितना मैं समझता हूँ, मैं गणित में इतना तेज नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, LLB मैंने किया है, ठीक है। तो आपने किस तरीके से उस बजट को लोगों में के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। किसी को सीधे मदद नहीं की, आपने उधारी दी। जब आपका मैं बजट के बारे में पढ़ रहा था और सुन रहा था आपकी मंत्री को, निर्मला सीतारमण जी को और अनुराग ठाकुर जी को, तो मैंने देखा और सुना जिस तरह से, तो मुझे एक मदर इंडिया के अंदर एक पात्र था, सुखी लाला की याद आई। वो क्या करते थे कि वो हमेशा लोगों को ब्याज पे पैसा देते थे और वो भर नहीं पाते थे, क्योंकि गरीब मजदूर लोग थे, गरीब किसान थे। वो दोबारा उसको लोन देकर, मतलब फिर पैसा देकर ब्याज पे उनका जमीन कब्जे में ले लेते थे, कुछ करता था। उस तरह का पात्र मुझे उसका एहसास हुआ कि ये सरकार सुखी लाला के रूप में हमारे जीवन में, हमारे देश के अंदर आई है। आपसे गुजारिश है मोदी जी, केजरीवाल साहब, की जिस तरीके से या न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों के खातों में, मजदूर के खातों में 2500 रुपए की राहत राशि प्रदान की, उसी तरह से कम इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इस देश के व्यापारिक मंडल को सुधारने के लिए, इस देश में आय के स्रोतों को सुधारने के लिए, इस देश को पटरी पे लाने के लिए 10,000 मिनिमम उनके खातों में आप जमा करें, सीधे डायरेक्ट उनके खातों में डालें, हर परिवार के खाते में। तो मुझे लगता है इस देश की इकोनॉमी में थोड़ा सुधार आ पाएगा और एक साइकिल चलेगी जब निर्यात आयात चीजों का होगा। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप बाहर से FDI से पैसा लाते हैं और FDI का आपने विरोध किया, और उसके बावजूद लाके आप मैकडी, करोड़ों रुपया हमारे देश से का सैमसंग, मैकडी, आपका KFC, आपका डोमिनोज। अरे भैया आप मेड इन इंडिया की बात करो, मेक इन इंडिया की बात मत करो। मेड इन इंडिया की बात करोगे तो हमारे देश का पैसा हमारी कंपनियों में, हमारे लोगों के पास आएगा। आपने आत्मनिर्भरता की बात करी, भैया मजदूर तो पहले ही आत्मनिर्भर है। मजदूर कौन सा मर्सिडीज में चल रहा है, या मजदूर कौन सा BMW में चल रहा है, कार में चल रहा है। मजदूर तो खुद अपना डेली का पैसा कमाता, कुआं खोदता और पानी पीता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है इस देश की सरकार से, नरेंद्र मोदी साहब से, निर्मला सीतारमण जी से, कि आप इस देश में लोगों के खाते में सीधा राहत राशि को डालें, जिससे उनका जीवन पटरी पर आए, तो वो लोग भी अपने जीवन को सही से जीने की एक शुरुआत करें, जो कि एक पटरी से निकल चुका है। मैं आपके खिलाफ नहीं था, कांग्रेस की सरकार रही, मैं कांग्रेस से हूँ। मैं कांग्रेस में, मतलब बाय बर्थ मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी, मैं सब कांग्रेस में हम लोग ने काम किया। मैं कांग्रेस का एक पदाधिकारी भी हूँ। लेकिन 10 साल हम सरकार में रहे, आपकी सरकार बनी, निरंतर, मतलब बदलाव निरंतर इस सृष्टि का एक नियम है। हमें लगा कि कुछ अच्छे के लिए ये बदलाव होगा, कुछ अच्छा आप इस देश को देंगे।
लेकिन आपने दिया क्या? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान। विकास की बात करके आए थे, विकास गायब हो गया, विकास कहीं दिख ही नहीं रहा। विकास के नाम पे लोग हंसने लगे। अगर हम कहते हैं अपने बेटे का नाम विकास रख लो तो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि आपकी याद आ जाती है उन्हें। भैया मेरी आपसे गुजारिश है, ये देश का मतलब ये गर्व की बात है मेरे लिए भारत देश के अंदर कि आप अपने को चाय वाला बताते थे, एक चाय वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना। तो मेरे चाय वाले के बेटे साहब, उन चाय वालों के लिए, उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए, उन गरीब मजदूरों के लिए, उन गरीब किसानों के लिए, उन निम्न आय मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा सोचो और कुछ उनको राहत राशि प्रदान करो। ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे, गुजारिश है। ये देश आपका भी है, हमारा भी है, इसको पटरी पे लाने के लिए आप उन लोगों की मदद करो, यही आपसे निवेदन है। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, भले विपक्ष में हैं, हम हमेशा आपके सही जो आपके डिसीजन होंगे हमेशा उनके साथ रहेंगे। हमारे राहुल जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। राहुल जी मतलब आप मुझे एक बात बता दो, ये सवाल मैं तमाम इस देश के लोगों से करना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौरान इस देश के अंदर कोई अकेला एक ऐसा नेता बता दो जिसने मजदूरों के बीच में जाके उनकी बातों को सुना हो, उनके दर्द को समझा हो, उन लोगों के लिए के हित की आवाज उठाई हो। अकेला राहुल गांधी इस देश में सड़कों पे बैठ के लोगों से बात करता है, आप लोग मजाक उड़ाते हो उनका। आप लोग कहते हो नौटंकी है, अरे आप नौटंकी ही करके दिखा दो भैया। आप नौटंकी करते हो मंच से, जब जिस समय चुनाव आते हैं आपको नौटंकी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो मेरी बात सुनो, नौटंकी करने के लिए तमाम उम्र आपकी पड़ी है। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, हंसपुष्ट रखे। आपका ये जो चेहरा है बिल्कुल जो ललाट की तरह चमकता है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छा दिखे, अच्छा उसका स्वास्थ्य रहे, मगर अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छे काम भी करे। इस देश को, इस महामारी को इवेंट ना बनाए, इसको कोई त्योहार ना बनाए, लोगों के दर्द को समझ के उनके खातों में सीधे राहत राशि प्रदान मतलब डालने की कृपा करें। ऐसा मैं सोचता हूं कि आप ऐसा करेंगे, और आपकी जो मंत्री हैं वो कुछ थोड़ी सी उनको समझ आएगी कि 6 लाख से 18 लाख के लोग निम्न आय वर्ग में नहीं आते हैं। जो निम्न आय वर्ग में आता है वो उसको 8 से 10-12 हजार रुपए तनख्वाह मुश्किल से किसी मजदूर को, चौकीदार को मिलती है। तो आप उसमें डालें। आपसे पुनः ये अनुरोध है, जहां हमारी जरूरत है, हमारे नेता, हमारे लोग, हमारे वर्कर, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे देश की बात हो, हम लोग आपके साथ हैं, हर आपके अच्छे काम में, मजदूरों के हित में, इस देश के हित में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।